गांव दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है। शांति का स्वर्ग जहां जीवन धीरे धीरे गति से चलता है। चिड़ियां चहचहाती हैं, उनकी धुन हवा में बुनी जाती है। जैसे बेफिक्र बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी दूर तक गूंजती है। एक शांत दृश्य, दुनिया की परेशानियों से अछूता, जहां सादगी राज करती है। एक छोटे से गांव में वर्णन शुरू होता है जो हमें साधारण जीवन और छिपे हुए दोषों की कहानी में खींचता है। वहां हरि नाम का एक आदमी रहता था, एक ऐसी आकृति जिसका जल्द ही खुलासा होगा। उसकी कहानी लगन और एक गहरा झुकाव दोनों का वादा करती है। हरि मेहनती था, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण दोष था, लालच। एक भयावह याद दिलाता है कि सबसे आदर्श वातावरण में भी छायाएं छिपी हो सकती हैं। हरि के तंग घर के अंदर खिड़कियों से छनकर आ रही धुंधली धूप में धूल के कण नाचते हैं। हरि अकेले बैठे हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं। विरले परिवेश में निराशा की तस्वीर। एक भारी आह उसके होंठों से निकलती है, जिसमें अनकहे इच्छाएं और अधूरी सपने भरे हुए हैं। उसकी आवाज, मुश्किल से एक फुसफुसाहट, शांत कमरे को लालसा से भर देती है। काश मेरे पास और जमीन होती, और पैसा होता, और एक बड़ा घर होता। उसकी अधूरी इच्छाओं का भार हवा में भारी है, क्योंकि वह आह के साथ निष्कर्ष निकालता है, तो फिर मैं कुछ मजा करता। धूप की तपिश में हरि विशाल खेत में काम करता है। उसका आकार सुनहरे फैलाव के खिलाफ एक अकेला सिलहूट है। पसीने से उसके कपड़े भीग जाते हैं, हर बूंद उसकी कठिन मेहनत का प्रमाण है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है, जिससे वह अपना काम जारी रखता है। क्षितिज धुंधला हो जाता है, मांसपेशियों पर जोर, वह आगे बढ़ता है। उसके पैरों के नीचे की धरती सूखी और निर्दयी है। सूर्य बिना दया के तपता है, जिससे खेत में लंबी तीखी छायाएं पड़ती हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद हरि से एक शांत दृढ़ संकल्प निकलता है, क्योंकि वह दृढ़ रहता है। खुले मैदान में एक बूढ़ा सन्यासी हरि की ओर जाता है। उसका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है। सन्यासी की आवाज कर्कश लेकिन दयालु दिन की शांति को भंग कर देती है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीजें चाहता हूं। वह विस्तार से इशारा करता है, एक ऐसे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है जो वादे से भरपूर है। कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक जिस भूमि पर आप चलेंगे और चक्कर लगाएंगे, वह सब आपकी होगी। एक सख्त चेतावनी उपहार पर जोर देती है, लेकिन एक बात याद रखना, शाम तक तुम्हें वहीं लौटना होगा जहां से तुमने शुरुआत की थी, या तुम सब कुछ खो दोगे। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में हरि बिस्तर पर लेटा है। उसकी आंखों में लालच की चमक है। उसका मन विस्तृत भूमि की कल्पनाओं से दौड़ता है। उसका भाव लालच और लोभ के बीच बदलता रहता है। वह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए खुद की कल्पना करता है। प्रत्येक कदम उसकी स्वामित्व को दर्शाता है। एक विजयी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलती है, क्योंकि वह अपनी महत्वाकांक्षा के पैमाने पर विचार करता है। इतनी जमीन बस चलने में पूरा दिन लग जाता है, वह लालची संतुष्टि के साथ गूंजती हुई अपनी आवाज में कहता है। भोर की पहली किरण खेत को सुनहरी रंग में रंग देती है। धुंध नीचे लटकती है, ऊंचे घास से चिपकी हुई जैसे सूरज चढ़ता है। हरि जागते आकाश के खिलाफ छाया हुआ खड़ा है, शांत संकल्प का एक आंकड़ा। मैदान उसके सामने फैला हुआ है, जो वादे से भरा एक खुला विस्तार है। एक हल्की हवा खेत से गुजरती है, जो पृथ्वी और ओस की खुशबू लेकर आती है। विशाल दिन के उजाले में हरि खुले मैदान में दृढ़ता से कदम रखता है। उसके तेज कदम जमीन को निगलते हैं। वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें तेज और विचारशील होती हैं, क्योंकि वह अपने सामने विस्तृत परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। दूर क्षितिज को देखते हुए उसकी आंखों में अधिकार की चमक आ जाती है। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प से तन जाता है, जो अभी तक अनकहे महत्वाकांक्षाओं का संकेत देता है। वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, हर कदम मापा और दृढ़। इरादे की घोषणा हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वह कसम खाता है, मैं थोड़ा और चलूंगा, मैं यह भूमि भी लूंगा। घने जंगल के आवरण के नीचे हरि लड़खड़ता है। उसका चेहरा पसीने से तर है, क्योंकि वह पन्ना भूल भुलैया में और गहरा उतरता है। हर कदम एक संघर्ष है। उसके चारों ओर भारी नम हवा। उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि वह बड़बड़ाता है,
जंगल की सिम्फनी में खोई हुई एक पछतावे भरी फुसफुसाहट। मुझे इतना जमीन नहीं छोड़ना चाहिए था। निराशा और पछतावे से प्रेरित हरी आगे बढ़ता है, जो जंगली हरियाली में और भी गायब हो जाता है। पहाड़ विशाल शाम के आकाश के खिलाफ एक दुर्जय विशाल के रूप में मंडराता है। हरी ऊबड़ खाबड़ इलाके के खिलाफ एकांत आकृति एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर चढ़ता है। हर ऊपर की ओर कदम के साथ सूरज नीचे डूबता है, लंबी नाटकीय छायाएं डालता है जो उसके चारों ओर खिंचती और नाचती हैं। हवा और ठंडी हो जाती है, दुनिया शाम के रंगों में फीकी पड़ जाती है। फिर भी हरि बिना विचलित हुए आगे बढ़ता रहता है। उसकी परछाई तेज और दृढ़ है, क्योंकि वह फीकी होती रोशनी से लड़ता है जो अथक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। पहाड़ उसे चुनौती देता है, लेकिन हरि का संकल्प डूबते सूरज से भी ज्यादा तेज है। शाम की धुंधली रोशनी में हरि खुले मैदान में बेतहाशा दौड़ता है। मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा है, वह डूबते प्रकाश के खिलाफ दौड़ता है। उसका चेहरा तात्कालिकता से उभरा हुआ है। उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि वह हवा में चिल्लाता है, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक गुहार, मुझे वापस जाना होगा या सब कुछ बेकार हो जाएगा। विशाल मैदान उसके सामने फैला हुआ है, एक कठिन रास्ता जो केवल डूबते सूरज की अंतिम किरणों से प्रकाशित होता है। हरी खुले मैदान में लगातार दौड़ता है, उसकी सांस उखड़ी हुई है। ढलते सूरज लंबी नाटकीय छायाएं डालते हैं जो आकाश को नारंगी और फीके प्रकाश के रंगों से रंग देता है। हर कदम उसकी हताश उड़ान का प्रमाण है। जैसे जैसे शाम ढलती है, हवा ठंडी होती जाती है, फिर भी हरि आगे बढ़ता है, जो एक अदृश्य तात्कालिकता से प्रेरित है। सुनसान मैदान पर हरि गिर जाता है। धूल का बादल उसके चारों ओर घूमता है, क्योंकि वह सूखी धरती से टकराता है। उसकी छाती हिलती है, हर सांस बढ़ती थकान के खिलाफ एक फटी हुई लड़ाई है। वह अपने दांत किटकिटाता है, उसके होठों से एक हताश मंत्र निकलता है, बस थोड़ा और। डूबता सूरज लंबी छायाएं डालता है, जो दृश्य को उसकी अकेले लड़ाई की कठोर वास्तविकता से रंग देता है। विशाल मैदान पर संध्या उतरती है। क्षितिज के नीचे सूर्य के डूबने पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। हरी ठंडी धरती पर पेट के बल लेटा है। दिन की आखिरी रोशनी उसके शरीर को फीके सुनहरे रंगों से रंग रही है। एक गहरी निराशा उस पर भारी पड़ती है, जो विशाल परिदृश्य के खिलाफ उसकी शांत मुद्रा में स्पष्ट है। गहराते आसमान उदास मन को दर्शाते हैं, क्योंकि सन्नाटा मैदान को ढक लेता है। घास का हर तिनका उसकी निराशा की शांति को प्रतिध्वनित करता प्रतीत होता है। उसके चारों ओर की दुनिया गहरी छाया में फीकी पड़ जाती है, जिससे हरि अपने विचारों के साथ अकेला रह जाता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी छायाएं खुले मैदान में भूख की तरह फैल जाती हैं। तेज हवा ऊंचे घास से फुसफुसाती है, जो दबी हुई आवाजों की तरह सरसराहट करती है। एक साधु क्षितिज पर प्रकट होता है। उसका आकार डूबते प्रकाश के विपरीत है, जो हरि की ओर बढ़ रहा है। साधु का अनुभवी चेहरा ज्ञान और चेतावनी की बात करता है, क्योंकि वह हरि का सामना करता है। हरि, जिस भूमि की तुम्हें इच्छा थी, वह यहीं समाप्त होती है। एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं चाहना चाहिए, साधु घोषणा करता है। उसके शब्द शाम की हवा में बहते हैं। एक विशाल धूप से सराबोर खेत में कैमरा हरि को पृथ्वी पर शांति से आराम करते हुए पाता है। उसके नीचे की जमीन उसे धीरे से थामे हुए है। वह अभी भी लेटा है, जैसे कि वह खुद ही भूदृश्य के साथ मिल रहा हो। उसका रूप लंबे घास और जंगली फूलों के साथ सहजता से मिल जाता है। कैमरा पीछे हटता है, केवल एक आदमी के लिए आवश्यक स्थान का खुलासा करता है। यह खेत अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उस जीवन का मूक प्रमाण है जो था। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ एक विचित्र गांव जागता है, जिसकी शांति शांति का वादा करती है। धूप कंकड़ वाली सड़कों पर पड़ती है, जहां हवा एक शांत दिन के वादे से भरी हुई है। गांव का चौक, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता है, अब शांत खड़ा है, जीवन की हलचल का इंतजार कर रहा है। कथावाचक की आवाज धीरे से गूंजती है। एक चेतावनी भरी कहानी हवा में तैरती है। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। ये शब्द शांत परिदृश्य में गूंजते हैं, जो मानवीय विफलताओं की संभावना के विपरीत हैं। जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहें,
यही सच्ची खुशी है। कथावाचक निष्कर्ष निकालते हैं। गांव को चिंतनशील चुप्पी में छोड़ते हुए